वीडियो में हमने ये सब समझ लिया था कि कौन से टाइप की डिसीज़ है, कैसे कॉज होती है और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। बाय स्टडिंग द टेबल 3.1 वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द इन्फेक्शियस डिसीजेस स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। कैसे वो स्प्रेड होती हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। प्रिवेंट यानी रोकना। हियर आर सम सिंपल बट इम्पॉर्टेंट प्रीकॉशंस। प्रीकॉशंस मतलब कोई चीज़ होने से पहले उसका कॉशन ले रहे हैं, यानी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कीपिंग आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। अपने आसपास का वातावरण साफ रख के। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरीडे, खुद को साफ रख के, है ना। इसमें बहुत लोग लैक करते होंगे। वॉशिंग हैंड्स विद द सोप एंड द वाटर टू रिमूव द पैथोजेंस। खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग। जब छींकते हैं तो मुंह पे वो कर ले, मतलब थोड़ा सा हाथ लगा ले, नहीं तो दूसरे लोग बीमार पड़ जाएंगे खामखा। वियरिंग अ मास्क इन अ क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये ये भी ज़रूरी है। जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, वहाँ पे मास्क पहने। अवॉइड शेयरिंग अ पर्सनल आइटम लाइक टावल एंड हैंकरचीफ। वो टावल जिससे आप अपना शरीर पोंछते हो वो कभी किसी को शेयर ना करो। और जहाँ पे आपने हाथ वगैरह पोंछा हुआ है उस हैंकरचीफ में कभी मतलब ज़्यादा शेयर ना करो, क्योंकि फिर इन्फेक्शन हो सकते हैं। Keeping our home food and water clean, staying at the home and resting when we are unwell help us body। देखो, अगर आप बीमार हो तो अपनी बॉडी को रेस्ट दो, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें आप काम कर लोगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी, ज़्यादा टाइम लेगी। एंड मिनिमाइजेस स्प्रेडिंग द डिसीज टू अदर्स। Some infectious diseases are caused by the worms that live inside our bodies, especially in the digestive system. They feed on the nutrition and live as a parasites. Organisms that live in our and or on another living being. These worms usually spread through the contaminated food, water, soil, or contact with the infectious people or animal। तो ऐसे बहुत सारे वॉर्म्स हैं, या फिर उन्हें पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रेवल करते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, उसी बॉडी पे ही अपना पूरा ज़िंदगी भी बिता देते हैं। ऐसे टाइप के वॉर्म्स होते हैं। ये वॉर्म्स स्प्रेड होते हैं कंटामिनेटेड फूड से, वाटर से, सॉइल से, कहीं से भी आ सकते हैं। एक या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन से या किसी इन्फेक्टेड एनिमल से आ सकते हैं ये जो बीमारी फैलती है। हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज्ड। कैसे नॉन कम्युनिकेबल, देखो अभी हमने ऊपर ये सब देखा ना कि जो वॉर्म्स हैं वो यूजुअली स्प्रेड हो रही है कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल या फिर कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये सब एग्जांपल में आ जाएगा, पता है किसके, ये आ जाएगा कम्युनिकेबल डिसीज कॉस्ट के एग्जांपल में। अब ये बोल रहे ना नॉन कम्युनिकेबल कैसे हो रही है, जैसे कि यू हैव लर्न दैट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा। अरे यार, मेरे आसपास जितने लोग हैं उसमें से मैंने ये केस भी देखा है, कैंसर भी देखा है, डायबिटीज़ भी देखा है, अस्थमा भी देख लिया है। आर लिंक्ड टू द लाइफ स्टाइल्स, डाइट और इन्वायरमेंट। अब ये जो गलतियां हैं ना, वो लाइफ स्टाइल की है। आपके सुबह जल्दी उठने वाली बात याद आ गई, डाइट की है, खाने में सब कुछ खाना चाहिए, या फिर इन्वायरमेंट की है। दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन इंडिया। इन द ग्रेड 6 यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट द डिसीज लाइक स्कर्वी। ये एक विटामिन की कमी की वजह से होता है, विटामिन डी है आई गेस। नहीं, ये जो स्कर्वी का है ये विटामिन सी की वजह से है। एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, द स्कर्वी इज कॉज्ड बाय अ सीवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी एसॉर्बिक एसिड। ये इसमें पाया जाता है और इसकी कमी की वजह से ये है, स्कर्वी है। इसमें क्या होता है कि आपका जो दिस न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन विच कीप्स द कनेक्टिव टिश्यू, स्किन एंड द ब्लड वेसल्स हेल्दी। कॉमन symptoms of scurvy include fatigue, muscle and the joint pain, easy bruising and the swallow bleeding of the gums। bleeding of the gums सबसे बड़ा इसका वो है, जिससे आप पता सिम्टम है, जिससे आप पता कर लोगे कि आपको ये बीमारी हुई है। ठीक है, तो स्कर्वी किससे होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बता लोगे कि ये विटामिन सी की कमी की वजह से है। अब देखते हैं अनीमिया। अनीमिया और गोइटर, इसका तो आपने फेमस ऐड देखा होगा कि नमक, टाटा नमक, देश का नमक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो गोइटर है वो यहाँ पे आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आयोडीन जो है वो आपके सॉल्ट में प्रेजेंट करके बांटा जाता है, तो उसको जैसे एडवर्टाइजमेंट में भी आपने देखा होगा कि टाटा नमक में आयोडीन है, ऐसे करके गोइटर में यहाँ पे ये फूल जाता है, गला लोगों का फूला रहता है, उनमें आयोडीन की कमी रहती है। एक दूसरा यहाँ पे अनीमिया दिया हुआ है, अनीमिया भी चेक कर लेते हैं। अनीमिया एक कॉमन डेफिशिएंसी है आयरन की, और ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से होती है, जिसमें अपना विटामिन B12 भी है और फॉलिक एसिड भी है, जिसको फॉलेट बोलते हैं। तो ये जो विटामिन B12 है ना, ये वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा सा कम पाया जाता है। तो इसका जो लोग एग खाते हैं वो इसको वो कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस। या फिर जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, मैं भी हूँ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, तो मैं इसकी अलग से वो रखा हूँ, क्या बोलते हैं,
टैबलेट्स, अलग से टैबलेट्स लेके खा लेता हूँ तो उससे काम चल जाता है ना। नहीं तो जो लोग मीट खाते हैं और एग खाते हैं उनको तो मिलता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गया था। विच आर कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, दीज आर called the deficiency diseases, and these are also non-communicable diseases such as cancer, diabetes and asthma may often persist for a long time, more than 3 months, and are referred to as a chronic disease. देखो chronic disease जो more than 3 months last करेगी, यहाँ पे आपको इसकी definition मिल गई। chronic diseases, such diseases such as cancer, diabetes and asthma that may persist for a longer time, more than 3 months, they are referred to as a chronic disease. और यहाँ पे deficiency diseases क्या होती हैं? which are caused by the lack of specific nutrients in the diet. specific nutrients अगर आप नहीं लोगे अपने डाइट में तो आपको deficiency disease हो जाएगी, और deficiency disease non communicable होती है। Diabetes is a common disease which is becoming more prevalent in adults as well as children. In fact, India has now one of the highest number of the people with the diabetes in the world. ये बहुत गलत बात है कि हमारे पास सबसे, लेकिन हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डायबिटीज़ भी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है, इसको सही किया जा सकता है। It often develops due to a combination of the hormonal imbalances, unhealthy eating habits, lack of the physical activity, being overweight or obese, or the other reasons. Let us learn more about the causes of the non-communicable diseases and their prevention. एक सर्वे लिया गया, find out the 3 most common lifestyle related diseases in your neighborhood. Talk to a doctor, nurse, health worker, or even a family member who knows about the health and what kind of the lifestyle changes can help prevent or manage these diseases. You can also consult trusted health websites, books, teachers and doctors and fill this table. मतलब कुल मिला के आपको एक टेबल फिल करनी है। यहाँ पे ये दिया है टेबल 3.2, यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज, मोटापा, ओबेसिटी, साइन एंड सिम्टम्स, क्या फैट बेली दिखता है यहाँ पे फैट बेली भर सकते हो। सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंज, ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। सिंपल है, लेकिन यार पता है जेनेटिक भी होता है बहुत कुछ। जो लोग खानदानी मतलब खाते पीते घर के होते हैं वो थोड़े मोटे रहेंगे ही, एक्सरसाइज वो कर भी ले तब भी रहेंगे क्योंकि वो थोड़ा जेनेटिक रहता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में साइन एंड सिम्टम्स इसने भरे हुए हैं। इसके लिए आप क्या सजेस्टेड लाइफ चेंजेस कर सकते हो, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। एडजस्टिंग योर डाइट, मूविंग रेगुलरली एंड पार्टनरिंग विथ योर मेडिकल केयर टीम। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने लाइफस्टाइल में अपने हिसाब से चेंज कर लोगे, आपको मेडिकल टीम से भी कंसल्ट करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है जो कि इम्प्रूव करे आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी और स्टेबलाइज करे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को। तो इसके लिए आपको ना थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डाइट लेनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल हैबिट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये आप वो वाले बॉक्स में भर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में भी बता दिया और वो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लिख लेना, तो आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर है हाई ब्लड प्रेशर। इसके सिम्टम्स है कि लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इसके सिम्टम्स और सजेस्टेड लाइफ चेंजेस मैं आपको लिखवा देता हूँ अभी। और यहाँ पे एक बात भी दी हुई है कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं और ये एक साइलेंट किलर है। आपको बहुत ज़्यादा कोई नोटिसेबल वार्निंग या फिर साइन या सिम्टम नहीं दिखेगा, कोई भी नोटिसेबल साइन या सिम्टम आपको पहले नहीं पता चलेगा इसमें। बस बहुत सारे मैनी पीपल लिव विद द कंडीशन फॉर ईयर्स विदाउट रियलाइजिंग इट, उनको पता भी नहीं चलता है। मेजरिंग योर ब्लड प्रेशर इज द ओनली वे टू नो योर नंबर्स, और आपको ब्लड प्रेशर इसका चेक कराना पड़ेगा तभी हो पाएगा। while rare while rare, if your blood pressure rises to severe level often called hypertensive crisis, which is 180 by 120 mmHg or higher, you may experience these symptoms: severe headaches आना, shortness of breath, chest pain और tightness, visible change और blurry vision। फिर विजन चेंज या फिर ब्लरी विजन बोल रहा है, आपको आंखों में देखने में प्रॉब्लम आएगी, ब्लरी विजन आएगा, डिजीनेस और द लाइट हेडेडनेस। डिजीनेस या फिर लाइट हेडेडनेस का मतलब है कि थोड़ा बहुत ऐसा फील होगा डिजी डिजी टाइप का, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा सा फेंट जैसा फील होगा या फिर ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा चक्कर आ रहे हैं, इस टाइप का यहाँ पे हो जाएगा। फिर नोज ब्लीडिंग, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ये सब आप अपने स्क्रीनशॉट लेके उसमें लिख सकते हो जो सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं। बी अ साइंटिस्ट।
अच्छा हाँ, इसमें एक कॉलम छूट गया अपना सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंज का, ठीक है। मैंने आपको डायबिटीज़ का सब बता दिया था, हाई ब्लड प्रेशर का ना मैंने आपको ये तो बता दिया साइन एंड सिम्टम क्या है। मैं सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंज भी बता देता हूँ। आपको न्यूट्रिएंट ज़्यादा लेने हैं और वो ये कैटेगरी के होने चाहिए, ऑप्टिमाइज योर न्यूट्रिएंट, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, फिर मैनेज बॉडी कंपोजिशन एंड हैबिट्स, ठीक है। इम्प्रूव योर मेंटल वेलबींग, ठीक है। तो ये है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। आई होप ये वाला टेबल अब अच्छे से क्लियर है। अब बी अ साइंटिस्ट से हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर देंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट भी कर सकते हैं। और भी अपकमिंग अपकमिंग डेज में ये पूरी बुक मैं करवा दूंगा, ठीक है। और एक एक देख ही रहो, एक एक पॉइंट में हम लोग रुक के उसको समझ के फिर ही आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।